Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you examples of exercise 1.5 and 1.6 of unit number system. Here example number 17th is rationalized denominator of this sum. इसमें सिंपल डिनोमिनेटर वैल्यू दी गई है, दो टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है, दैट इज़ 1/√2। इसको रैशनलाइज कैसे करना है, जब सिंगल टर्म होती है तो उसी के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। और अपना मेन पर्पस होता है रैशनलाइज में कि हमें रियल नंबर में, होल नंबर में इसको एडजस्ट करना होता है, दैट इज़ √2 इंटू 2। √2 हो जाएगा सिंगल 2, तो इसका आंसर आएगा दिस वन। सिंपल है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 18th, 19th एंड 20th ऑल आर सेम। तो मैं 18th छोड़ के 19th एंड 20th आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। रैशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन 5/√3 माइनस √5। तो इसको रैशनलाइज करते समय हमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसकी वैल्यू सेम एडजस्ट करनी है बट साइन डिफरेंट। मतलब √3 माइनस √5 था, √3 माइनस की बजाय हमें क्या एडजस्ट करना है, प्लस √5। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू दिस वन, √3 प्लस √5 बाई ये हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5√3 प्लस √5, √3 इंटू √3 सिंगल 3 माइनस √3 इंटू प्लस √5 सिंगल 5। ये हो जाएगा अपने पास a माइनस बी, a प्लस बी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 5/-2 √3 प्लस √5, और ये माइनस आप ऊपर लेके जा सकते हो, ये हो जाएगा -5/2 √3 प्लस √5। This is the answer of this question. Now example number 20th is 1/7 प्लस √3√2। इसको रैशनलाइज करना है। 7 माइनस 3√2/7 माइनस 3√2, 1 इंटू दिस वन, तो सेम टर्म हो जाएगी। अब इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 3√2, 7 7 ज़ार 49, 3 3 ज़ार 9 2 ज़ार 18। दिस इज सेम, दिस माइनस दिस इज 1 3। This is the answer of this question. Now you can solve the questions of exercise, and now I explain next topic, laws of exponents for real numbers. रियल नंबर्स के लिए क्या लॉ है एक्सपोनेंट्स के लिए। एक्सपोनेंट्स आपने इस क्लास में भी किए हैं, वैसे एक चैप्टर पूरा था, उसी के अकॉर्डिंग है ये भी। a टू पावर m इंटू a टू पावर n हो तो इसका फॉर्मूला होता है a टू पावर m प्लस n। मीन्स टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स को प्लस करना है, टर्म्स डिवीज़न में बेसिस सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, तो पावर्स को माइनस करना है। अगर हो a टू पावर n इंटू b टू पावर n, बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो बेसिस को मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर। अगर हो पावर की पावर, मतलब a टू पावर m होल टू पावर n, तो पावर की पावर को हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, a टू पावर mn। और अगर कोई टर्म हो रेसिप्रोकल ऑफ एनी टर्म पावर में, मतलब 1/a टू पावर n, तो इसको हो जाएगा एडजस्ट a टू पावर माइनस n। मीन्स अगर a टू पावर माइनस n दिया हुआ है तो आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, तो ये नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी डिनोमिनेटर में। इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होंगे। सिंप्लीफाई एग्जाम्पल नंबर 21 इज
सिंप्लीफाई 2 to power 2/3 into 2 to power 1/3। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो बेसिस होते हैं वो अलग दिखाई देने चाहिए। पावर्स आपके ऊपर लिखनी, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं पावर एडजस्ट करनी, इट इज़ रॉन्ग मेथड। तो बेसिस सेम, टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो पावर्स विल बी एडेड। a to power m इंटू a to power m इज इक्वल टू a to power m प्लस n। तो इसके अकॉर्डिंग 2 to power 2/3 प्लस 1/3, 2 to power 3 LCM 3/3 1 into 2 2 plus 1, 2 to power 3/3, that is 2 to power 1. This is the answer of this question. Second is 3 to power 1/5 whole to power 4। ये पावर की पावर हो गई, ये वाला फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग a to power m to power n का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, a to power mn। तो ये हो जाएगा 3 to power 1/5 into 4, that is 3 to power 4/5। This is the answer of this question. Next is division 7 to power 1/5 by 7 to power 1/3। C part 7 to power 1/5 by 7 to power 1/3, a to power m by a to power n का क्या फॉर्मूला, a to power m minus n। तो ये हो जाएगा 7 to power 1/5 minus 1/3। अब 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, मीन 7 to power 15, 15/5 3 into 1 3, 15/3 5 into 1 5। तो ये जगह 7 to power -2/15। चाहे तो इसको इतना भी रहने दे सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, एक ही बात है। वैसे आंसर यही शो किया हुआ है इन्होंने। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13 to power 1/5 into 17 to power 1/5। ये फॉर्म बन जाएगी a to power m b to power m, मतलब a b to power m। 13 मल्टीप्लाई बाई 17, डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, होल टू पावर 1/5। तो ये हो जाएगा 13 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 91 9 22 होल टू पावर 1/5। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1 और 2 ये डिफरेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग बुक में एग्जांपल नहीं है, तो मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करवा रही हूँ। जैसे बी पार्ट ऑफ फर्स्ट है 1.5 का फर्स्ट का बी पार्ट 32 टू पावर 1/5। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे। 32 के प्राइम फैक्टर्स बना लो, 2 के टेबल पे जाएगा, 16 2 पे 8 2 पे 4 2 पे 2 2 पे 1, मतलब 2 की पावर क्या बन जाएगी 1 2 3 4 5। अपना मेन पर्पस होता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू वो ही इसका एक्सपोनेंट होना चाहिए किसी प्राइम नंबर का। 2 टू पावर 5 होल टू पावर 1/5, पावर की पावर है, मीन्स 2 टू पावर 5 इंटू 1/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टू पावर 1, दैट इज़ सिंगल 2। ये इसका आंसर है। इसके अकॉर्डिंग आप पूरी एक्सरसाइज ये भी कर सकते हो। नाउ यू हैव टू सॉल्व exercise 1.5 and 1.6. If you have any doubt, you have to send me your doubts. I will explain in my next video. Till then, thank you.